आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और क्या उनके प्रोडक्ट एक जैसे आते हैं या अलग आते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन है, उसमें हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। जो मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट है 1 2 3 2 2 3 3 2 3। और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके जिसको क्या नाम हमने बी दिया है, उसके मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6 5 5 6 6 5 6। तो हमें इस सवाल में, इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि जब ए बी का जो प्रोडक्ट आता है और जो बी ए का जो प्रोडक्ट आता है वो अलग अलग आते हैं। तो जब भी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये बात याद रखना है कि उसमें कॉन्सेप्ट होता है रो विथ कॉलम। तो इसमें दो मैट्रिक्स दिए हैं, तो हमें याद रखना है कि रो का जो जो एलिमेंट्स हैं उनका कॉलम के रिस्पेक्टिव एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और उनको हमको जोड़ना होगा। तो अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले जो रो है उसका कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो का फिर दूसरे कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इस रो का तीसरे कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज करो रो का हम इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सपोज करो हमें ए प्रोडक्ट मिला। जब हम इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी मिला। जब इस रो का हम इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी मिलेगा। इसी तरीके से जब हम इस रो को उठाएंगे और एक एक कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब हम इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सपोज करो डी मिला। जब हम इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई मिला। इस कॉलम का हम इस रो का हम इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ मिला। इसी तरीके से अब हम ये वाली रो उठाएंगे और एक एक कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब इस रो का हम इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा जी। ये जब हम इस रो का हम इस कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच मिलेगा। और इसी तरीके से जब हम इस रो का इस कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें आई मिलेगा। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि इस तरीके से होता है, लेकिन एक्चुअल किस तरीके से कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है वो अब हम देखते हैं। तो अब हम ए का बी मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमने लिखा ए बी, सबसे पहले लिख लेते ए बी। यहां पर हमने लिखा इस रो का हमें हर कॉलम में करना है, तो सबसे पहले इस कॉलम में करते हैं। तो हमने लिखा 1, तो हमने यहां लिखा 1 इंटू 4। यहां पर हम एडिशन का साइन लगाएंगे। यहाँ का दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट तो 2 इंटू 5, फिर एडिशन, फिर तीसरा तो थर्ड 3 इंटू 6। तो ये एक कॉलम में हो गया इस रो का मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अब दूसरे में करेंगे तो वापस से आएंगे 1 इंटू 5, फिर एडिशन 2 इंटू 5, फिर एडिशन, फिर 3 इंटू 5। अब ये दूसरे कॉलम में हो गया। अब तीसरे कॉलम में करते हैं तो 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, ये 2 और वो 6 को अच्छे से लिख लेते हैं, ये 6 है। और 3 प्लस 3 इंटू 6। अब ये एक रो का हमने किया, आप दूसरे रो का करेंगे इसी तरीके से। तो ये 2, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं नीचे तक, तो 3 रो आएंगी। तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। ये दूसरा अब लिखेंगे इस रो का दूसरे कॉलम से। तो 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है। अब इस रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 6। अब एक रो और छूटी हुई है तो इसका भी कर लेंगे। तो 3 इंटू 4, ये लिखा 3, वो लिखा 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। इसका अगले से करेंगे तो 3 इंटू 5
प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5। फिर अब ये कॉलम भी हो गया। अब तीसरे कॉलम का देखते हैं तो 3, ये 3 6 प्लस 2 6 और प्लस इसको नीचे तक बना लेते हैं 3 इंटू 6। अब आपको इसका एडिशन करना है, तो एडिशन हम इसी ऊपर करते चले जाते हैं और यहाँ पे इसकी हम वैल्यू लिखते जाते हैं। तो देखिए जी, ये हो गया 4, ये हो गया 10, ये हो गया 18। तो ये वैल्यू हो गई हमारी वैल्यू हो गई 14 और 18 32। इसी तरीके से हम इसका एडिशन कर लेते हैं। ये हुआ 5 प्लस 10 प्लस 15, तो ये हो गया हमारा 15 और 15 30, तो दूसरा एलिमेंट हुआ 30। इसी तरीके से हम इसको करते हैं 6 प्लस 12 प्लस 18, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 36। इसी तरीके से अब हम अगले को करते हैं, तो ये हो गया 4 दूनी 8 प्लस ये हो गया हमारा 10, ये प्लस हो गया हमारा 18, तो ये 18 और 18 36। यहाँ पे हमने किया तो ये 10 यहाँ पे हुआ तो हमारा 10 और यहाँ पर हुआ तो 15, तो 20 30 और 35। इसी तरीके से यहाँ हुआ 12, यहाँ हुआ 12 और यहाँ हुआ 80, 12 12 24 24 और 10 34 34 और 8 42। अब तीसरी रो बची, तो 4 3 12 5 2 10 और 3 18, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 40। इसी तरीके से तो 5 इंटू 3 15 प्लस 10 प्लस 15, तो ये हो गया हमारा 40। और लास्ट वाला है तो ये हुआ 18, ये इसको किया 12 और ये किया हमारा 18, तो ये हो गया 30 40 और 48। तो जब हम ए को बी में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। तो अब इसको हम किसी एक जगह पे लिख लेते हैं, फिर आप इसको बी का एक से करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये ए बी एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। तो उम्मीद है कि ये ए बी का आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ। तो अभी हाल हमने देखा कि जब हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, ये भी हमने देख लिया। लेकिन यदि हम बी को ए में मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसकी हम रो लें और फिर इसके हर कॉलम में मल्टीप्लाई करें, तो क्या हमें वही मैट्रिक्स मिलता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले प्रूफ करने के लिए हमको दोनों आंसर निकालने पड़ेंगे, फिर हम बता सकते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है। तो आइए, तो अब हम बी मैट्रिक्स के प्रत्येक रो को ए के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले मैंने जैसे यहां लिखा 4 इंटू 1 5, यहां प्लस लगा लेंगे। उसी तरीके से 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, ये एक हो गया। अब दूसरा रो तो वही रखेंगे, अब दूसरा कॉलम इसका लेंगे क्योंकि बी हमको बी मैट्रिक्स का ए में करना है, इसलिए बी की एक रो लेके ए के हर कॉलम से करेंगे। तो अब बी का वही रो रखेंगे, मतलब 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 5 प्लस लगाएंगे 5 इंटू 2 प्लस किया 6 इंटू 2। अब उसे रोककर दोनों से कर लिया है, अब तीसरे से करेंगे, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 और 6 इंटू 3। इसको यहाँ क्लोज करते हैं, यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है। आप इसी तरीके से आप इसकी दूसरी रो लेंगे और हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दूसरी रो में 5 इंटू 1 प्लस 5, दूसरा भी 5 ही है, तो 5 इंटू 2
प्लस 6 इंटू 3। अगला अगला ये रो वही रहेगी, तो ये 5, कॉलम चेंज होगा 2, 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2। अब यही रो है, कॉलम तीसरा हो जाएगा, तो 5 इंटू 3, यहाँ पे प्लस करेंगे 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 और प्लस करेंगे 6 इंटू 3। बस अब इसकी एक रो और बची है, तो यहाँ पे लिख लिया 6 इंटू 1 प्लस अगला 5 है, तो 5 इंटू 2, फिर 6 है तो 6 इंटू 3। रो वही रखेंगे, कॉलम चेंज करेंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, इसमें 5 इंटू 2, ये 5 2, देन 6 इंटू 2, ये बोल रही हो ना। अब एक ही रो बची है, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। अब बस इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और ऐड करना है। तो देखिए, तो यहीं पे मैं करते जाता हूँ, यहाँ इसका मैं प्रोडक्ट लिखते चले जाऊंगा। तो 4 इसमें मल्टीप्लाई करा, 5 10 और ये 18, तो 10 18 और 4, तो ये हो गया हमारा 32। इसी तरीके से 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 3 12, तो 18 और 20 और एक 30 30। इसी तरीके से ये 12 प्लस 15 प्लस 18, तो ये हो गए 30 और ये हो गए 40 और 45। ठीक है, अब हम नीचे का देख लेते हैं। ये 5 इंटू 10 प्लस 18 कितने होगा, ये 10 18 28, 28 और 5 33। यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10, 6 3 12, 6 दूनी 12, तो ये हो गया मेरा 32। अब ये 5 3 15, ये हो गया प्लस 5 3 15, ये हो गया 6 3 18, तो 15 15 30 40 और ये 48 48। इसी तरह ये 6 प्लस 10 प्लस 18 कितने हो गए, 10 और 18 28 और 6 34 34, यहाँ लिख दिया। इसी तरह 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 12 24 और 10 34। इसी तरीके से 6 3 18 प्लस 5 3 15 प्लस 6 3 18 18 15 18 36 और 15 51 51। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली है वो देखिए, जब हमने आपको ए बी लिया था तब हमें ये प्रोडक्ट मिला था 32 30 और 36। यहाँ देखिए, यहाँ 32 है लेकिन यहाँ 30 है और यहाँ 45 है, जबकि यहाँ पे 30 और 36 है। इसी तरह दूसरी रो में देखिए, यहाँ मिला था जब ए और बी में किया था, ए और बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया था, तो 36 35 42 मिला था। यहाँ मिला 33 32 और 48, ये और वो अलग अलग हैं। इसी तरह हम तीसरी रो में देख सकते हैं, यहाँ 40 40 और 48 मिला था, यहाँ में मिला 34 34 और 51। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब ए का बी में मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मिला था, वो अलग होगा। जब बी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट मिलता है जो कि अलग है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा ए बी वो, और जो जब हम बी मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।